राम राम मेरे सारे भाइयों और बहनों। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही खास विषय लेकर आया हूं, जो हमारी संस्कृति और आस्था से जुड़ा हुआ है। मैं आपका अपना अलबेला इंसान आप सबका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। आज हम एक साथ मिलकर जानेंगे और अनुभव करेंगे राजस्थान के उन दिव्य स्थलों को, जहां भगवान गणेश की कृपा हमेशा बरसती रहती है। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको इन मंदिरों के बारे में विस्तृत जानकारी दूं, ताकि आप जब भी यहां दर्शन करने आए तो आपको इन स्थलों का महत्व और इतिहास पता हो। आज हम राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध और चमत्कारी गणेश जी के मंदिरों की यात्रा पर चलेंगे। ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक खोज भी है। हम देखेंगे कि कैसे इन मंदिरों ने सदियों से लोगों की आस्था को जीवित रखा है और कैसे ये आज भी लाखों भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं, जहां हर मन्नत पूरी होती है और आस्था की मिसाल मिलती है। इन मंदिरों में जाकर आपको एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। लोग दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और भगवान गणेश के आशीर्वाद से उनकी मुरादें पूरी होती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई अपनी चिंताओं को भूलकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। मैं आपको राजस्थान के 5 सबसे मशहूर गणेश मंदिरों की कहानी, इतिहास और खासियत बताऊंगा, ताकि आप इन मंदिरों की महिमा को और भी करीब से जान सकें। हर मंदिर का अपना एक विशेष महत्व है और हर मंदिर से जुड़ी हुई है एक अनोखी कहानी। हम इन कहानियों को भी जानेंगे और समझेंगे कि कैसे इन मंदिरों ने राजस्थान की संस्कृति को समृद्ध किया है। साथ ही और भी मंदिरों की लिस्ट और लोकेशन भी दूंगा, ताकि आप अपनी सुविधा अनुसार इन मंदिरों के दर्शन कर सकें। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन मंदिरों तक कैसे पहुंचा जाए और वहां ठहरने की क्या व्यवस्था है। मेरा उद्देश्य है कि आपकी यात्रा हर तरह से सुखद और यादगार हो। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि यह सफर भक्तिमय, ज्ञानवर्धक और मजेदार होने वाला है। हम न केवल मंदिरों के दर्शन करेंगे, बल्कि वहां के स्थानीय लोगों से भी मिलेंगे और उनकी संस्कृति को भी जानेंगे। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। सब कुछ अपनी प्यारी हिंदी में, ताकि हर बात आपके दिल तक पहुंचे। मेरा यह प्रयास है कि मैं आपको हर जानकारी सरल और स्पष्ट भाषा में दूं, ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए। मैं चाहता हूं कि आप इस यात्रा का पूरा आनंद लें और भगवान गणेश के आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भक्ति सफर और देखते हैं कि राजस्थान के ये अद्भुत गणेश मंदिर हमें क्या सिखाते हैं। यह यात्रा हमें अपने आप से जुड़ने और अपनी संस्कृति को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। बोलो गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सबसे पहले चलते हैं जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर। यह मंदिर न केवल जयपुर में बल्कि पूरे भारत में अपनी अनूठी पहचान रखता है। इसकी महिमा दूर दूर तक फैली हुई है और हर साल लाखों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर के हृदय में स्थित एक ऐसा पवित्र स्थान है जो अपनी सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। जयपुर आकर यहां दर्शन ना किए तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह मंदिर जयपुर की संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न अंग है। यहां आने वाले भक्त न केवल भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि जयपुर की जीवंत संस्कृति का भी अनुभव करते हैं। मंदिर में हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है, जो भगवान गणेश के दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं। ये मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर बना है, जो इसे एक विशेष आकर्षण प्रदान करता है। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण मंदिर का दृश्य बहुत ही मनोरम होता है। यहां से पूरे जयपुर शहर का नजारा दिखाई देता है, जो भक्तों को शांति और सुकून का अनुभव कराता है और दूर से स्कॉटिश किले जैसा दिखता है। इसकी वास्तुकला में यूरोपीय शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाता है। मंदिर की बाहरी संरचना बहुत ही आकर्षक है और यह दर्शकों को अपनी ओर खींचती है। यह अनूठी वास्तुकला इसे जयपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक बनाती है। यहां गणेश जी की सिंदूरी मूर्ति है, जो भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है। सिंदूर से सजी यह मूर्ति बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली है। माना जाता है कि सिंदूर भगवान गणेश को प्रसन्न करता है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करता है। जिसकी सूंड दाहिनी ओर मुड़ी है, बहुत दुर्लभ।
ऐसी मान्यता है कि दाहिनी ओर मुड़ी हुई सूंड वाली गणेश प्रतिमा विशेष रूप से शुभ होती है और यह भक्तों के लिए सौभाग्य लाती है। इस दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इतिहास के अनुसार जयपुर के राजा माधो सिंह प्रथम की रानी अपने पीहर से यह मूर्ति लाई थी और उन्होंने इसे स्थापित करने का निर्णय लिया। रानी ने इस मूर्ति को अपने साथ इसलिए लाया क्योंकि वह भगवान गणेश की बहुत बड़ी भक्त थीं और वे चाहती थीं कि जयपुर में भी भगवान गणेश का एक भव्य मंदिर हो और 1761 में यहां स्थापित की गई। तब से यह मंदिर जयपुर के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गया है। मंदिर की स्थापना के बाद जयपुर में सुख और समृद्धि आई और लोगों का भगवान गणेश के प्रति विश्वास और भी बढ़ गया। कोई भी नया काम हो, चाहे वह व्यवसाय हो या कोई और महत्वपूर्ण परियोजना, लोग भगवान गणेश का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। शादी या नई गाड़ी, हर शुभ अवसर पर लोग सबसे पहले भगवान गणेश के मंदिर में आते हैं। लोग सबसे पहले बप्पा का आशीर्वाद लेने यहीं आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश सभी बाधाओं को दूर करते हैं और अपने भक्तों को सफलता प्रदान करते हैं। हर बुधवार को हजारों किलो लड्डुओं का भोग लगता है जो भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। यह एक अद्भुत दृश्य होता है जब हजारों लोग एक साथ भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करते हैं और गणेश चतुर्थी पर लाखों भक्त यहाँ आते हैं। इस दिन मंदिर में एक विशाल मेला लगता है जिसमें दूर दूर से लोग भाग लेते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और यह जयपुर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। जयपुर आए तो मोती डूंगरी के राजा के दरबार में जरूर हाजिरी लगाए। यह आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स आपको नई ऊर्जा देंगी। मोती डूंगरी गणेश मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ आप शांति, सुकून और आध्यात्मिकता का अनुभव कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप जयपुर आए तो इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करना न भूलें। अब हम रुक करते हैं रणथंभौर किले के अंदर की ओर। ये किला, जो कभी चौहान वंश की शक्ति का केंद्र था, अपने भीतर कई रहस्य और कहानियां समेटे हुए है। किले के भीतर ही विराजमान है दुनिया के एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी, 3 आंखों वाले बप्पा। ये मूर्ति अपने आप में अद्वितीय है, जो भगवान गणेश के एक विशेष रूप को दर्शाती है। त्रिनेत्र यानी 3 नेत्र ज्ञान और दूरदर्शिता का प्रतीक है। माना जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना गणेश मंदिर है, जिसकी स्थापना कई सदियों पहले हुई थी। इसकी प्राचीन वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व इसे एक विशेष स्थान बनाते हैं। यहां गणेश जी अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं, रिद्धि और सिद्धि के साथ। यह दृश्य पारिवारिक एकता और समृद्धि का प्रतीक है, जो भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करता है। इस मंदिर की कहानी जुड़ी है राजा हम्मीर देव चौहान से, एक वीर योद्धा और न्यायप्रिय शासक। उनके शासनकाल में रणथंभौर ने समृद्धि और शांति का अनुभव किया। एक बार जब किले में अनाज खत्म हो गया और प्रजा भुखमरी के कगार पर थी, तब राजा हम्मीर देव चौहान चिंतित हो उठे। तब गणेश जी ने स्वयं सपने में आकर राजा को मदद का वादा किया और एक चमत्कार का संकेत दिया। अगली सुबह किले की दीवार पर त्रिनेत्र गणेश जी की एक स्वयंभू मूर्ति प्रकट हो गई। इस घटना ने राजा और प्रजा दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया और इसे भगवान का आशीर्वाद माना गया। यहाँ की एक खास परंपरा है जो इस मंदिर को और भी विशेष बनाती है। लोग अपने जीवन के शुभ कार्यों का पहला निमंत्रण पत्र, चाहे वो विवाह हो या कोई और महत्वपूर्ण अवसर, डाक से गणेश जी को भेजते हैं। यह माना जाता है कि इससे कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है। हर दिन हजारों चिट्ठियां यहां आती हैं, जिनमें भक्त अपनी प्रार्थनाएं, आशाएं और शुभ कामनाएं भेजते हैं। यह एक अद्भुत दृश्य है जो भगवान के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा को दर्शाता है। इन सभी चिट्ठियों को पुजारीगण भगवान के चरणों में बैठकर पढ़ते हैं ताकि हर भक्त की मनोकामना पूरी हो सके। ये एक पवित्र और भावपूर्ण प्रक्रिया है। रणथंभौर का ये मंदिर इतिहास की गहराइयों, प्रकृति की सुंदरता और आस्था के अटूट बंधन का एक अद्भुत संगम है। यहाँ की यात्रा न केवल रोमांचक है, बल्कि यह आपको भक्ति और आध्यात्मिकता के गहरे अनुभव से भी जोड़ती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको हमेशा याद रहेगा। जयपुर में एक और अनोखा मंदिर है, गढ़ गणेश, जहां गणेश जी बाल रूप में बिना सूंड के विराजमान हैं। ये मंदिर अरावली की पहाड़ियों पर नाहरगढ़ और जयगढ़ किले के पास है। इसकी स्थापना जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ से पहले की थी। मंदिर को इस तरह बनाया गया कि सिटी पैलेस से दूरबीन से सीधे दर्शन हो सके।
यहां पहुंचने के लिए 365 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, हर दिन के लिए एक सीढ़ी। गणेश चतुर्थी पर यहां भव्य मेला लगता है और बच्चों की बुद्धि के लिए कलमदबात चढ़ाई जाती है। जयपुर जाएं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। अब चलते हैं जोधपुर के इश्किया गणेश मंदिर, प्रेमी जोड़ों का मंदिर। पहले इसे गुरु गणपति कहा जाता था, लेकिन यहां प्रेमी जोड़े अपनी मन्नतें मांगने आने लगे। जब उनकी मन्नतें पूरी होने लगीं, तो मंदिर का नाम ही इश्किया गणेश पड़ गया। हर बुधवार को यहां प्रेमी जोड़ों की भीड़ रहती है, सब बप्पा से अपनी अर्जी लगाते हैं। मंदिर छोटा है, लेकिन मान्यता बहुत बड़ी। कई जोड़े शादी के बाद धन्यवाद देने भी आते हैं। अगर प्यार में कोई समस्या है तो यहां जरूर आकर देखिए। कहते हैं बप्पा सबकी सुनते हैं। अब चलते हैं उदयपुर के बोहरा गणेश मंदिर। यहां बप्पा को कर्ज मुक्ति वाला गणेश कहा जाता है। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से प्रार्थना करने पर आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। मंदिर का इतिहास करीब 350 साल पुराना है। लोग पहले यहां चिट्ठी लिखकर अपनी जरूरत बताते थे। बोहरा समाज के लोग जरूरतमंदों को कर्ज देते थे और मन्नत पूरी होने पर लोग दान करते थे। आज भी लोग अपनी समस्या लिखकर भगवान के चरणों में रखते हैं और मन्नत पूरी होने पर धन्यवाद देने आते हैं। उदयपुर आएं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। यहां की सकारात्मक ऊर्जा आपको जरूर महसूस होगी। बीकानेर में भी एक प्रसिद्ध श्री गणेश मंदिर है, जो शहर के बीचों बीच स्थित है। यहां के लोगों की इसमें गहरी आस्था है। बीकानेर जाएं तो दर्शन जरूर करें। उदयपुर में बोहरा गणेश जी के अलावा जगदीश चौक के पास एक और प्राचीन श्री गणेश मंदिर है। उदयपुर घूमने जाएं तो यहां भी दर्शन करना न भूलें। जोधपुर के रातानाड़ा इलाके में भी एक भव्य गणेश मंदिर है। इसकी वास्तुकला सुंदर है और यहां शांति का अनुभव होता है। अलवर के होप सर्कस के पास भी एक सिद्ध गणेश मंदिर है। यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। अलवर जाएं तो दर्शन करें। भरतपुर के मुख्य बाजार के पास भी एक प्राचीन गणेश मंदिर है। यहां के लोग इसे आस्था का बड़ा केंद्र मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान के प्रसिद्ध गणेश मंदिरों की हमारी भक्तिमय यात्रा। हमने जयपुर से लेकर जोधपुर, उदयपुर तक हर मंदिर की कहानी और खासियत जानी। ये मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था के प्रतीक हैं। बताइए, आपको इनमें से कौन सा मंदिर सबसे ज्यादा पसंद आया या किसकी कहानी ने दिल छू लिया? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। अपना ध्यान रखें।